डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। चर्चा में क्यों क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण खनिज राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। बता दें कि यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य इन खनिजों की घरेलू उत्पादन क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला में स्थायित्व लाना है। तो आइए अब जानते हैं क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम के बारे में। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। योजना के तहत पात्रता रखने वाले फीड स्टॉक में ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। बता दें कि यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ साथ क्षमता विस्तार और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण पर भी लागू होंगी। योजना के प्रोत्साहनों को कम से कम 270 किलोटन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इससे लगभग 40 किलोटन वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन होगा। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में इनके प्रसंस्करण, उत्खनन की अधिकता से सप्लाई चेन असुरक्षा और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों पर आधारित होगी। ये खनिज हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए आवश्यक हैं। बता दें कि नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भारत सरकार ने 2025 में शुरू किया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। नवंबर 2022 में खान मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की, जिनमें से 24 को खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की अनुसूची 1 के भाग डी में शामिल किया गया। सौर पैनल, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। दूसरा, इस योजना से कम 270 किलोटन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।